हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रिय आज के दिन के लिए। कितने लोग खुश हैं आज? हम सब खुश आनंदित हैं। प्रभु का धन्यवाद, उसकी महिमा हो। जो राजाओं का राजा है, जो प्रभु का प्रभु हैं, और उस परमेश्वर की नाम की महिमा होने पाए। तो जिस परमेश्वर ने हम सबको संभाला, बचा और हमें जीवित रखा है, उसका हम धन्यवाद करते हैं। जो अति करुणामय दयालु परमेश्वर हैं, जो अति अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, पिछली बार हम लोग कुछ वचन को सुने थे, याद है किसी को? हरा सके। हालेलुया। क्या होना है हमें? बलवंत होना है। किसके लिए? शैतान से हम क्या कर सकें? लड़ सकें और उसको हरा सकें। तो शैतान से बलवंत होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उपवास प्रार्थना करना पड़ेगा। बच्चे लोग को शांत कराइए। हमें जब हम बलवंत होते हैं, जब हम निर्बल होते हैं, तब हम बलवंत होते हैं। कब बलवंत होते हैं? जब हम निर्बल होते हैं। हालेलुया। क्योंकि शैतान के हाथों से छुटकारा पहले पाना है। शैतान के वश में पूरा संसार है। पूरा संसार किसके वश में है? शैतान के वश में है, शैतान के अधिकार में है। और शैतान के वश और शैतान के अधिकार में शैतान बंधा हुआ, शैतान के अधिकार में मनुष्य है। और प्रभु हमें उसके वश से छुड़ाने के लिए लाया। हालेलुया। और वो चाहता है कि आपके और मेरे द्वारा ऐसे बहुत से लोग जो संसार में अभी भी शैतान के वश में फंसे हैं, वो भी छुटकारा पाए। तो छुटकारा पाने के लिए जब शैतान के बंधनों से हमें उन्हें लोगों को छुटकारा दिलाना है, तो हमें शैतान के शक्ति से के सामने में हमें ज्यादा क्या होना पड़ेगा? बलवंत होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? हाँ। तो जब बलवंत होते हैं तो शैतान हारेगा, ठीक है, और हम शैतान के वश से लोगों को छुड़ा सकते हैं। हालेलुया। जब तक हम बलवंत नहीं होंगे, हम शैतान से लड़ने वाले नहीं बनेंगे, योद्धा नहीं बनेंगे। देखो, एक बार क्या हुआ, प्रेतों के काम में देखेंगे, एक वचन मेरे साथ निकालेंगे मेरे प्रियो। प्रेतों के काम 19 अध्याय के 14 वचन से पढ़ेंगे। और एक महायाजक हाँ, पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। हाँ, पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, हाँ, यीशु को मैं जानती हूँ, हाँ, और पौलुस को भी पहचानती हूँ, हाँ, परंतु तुम कौन हो? हाँ, और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी, हाँ, उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस पर से निकल भागे। हाँ, यह बात इफुसुस के रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी जान गए। हाँ, और उन सब पर भय छा गया। हाँ। और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। क्या हुआ? एक बार सिकवा नाम का एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। मतलब यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा निकलती है, ऐसा उनको मालूम था। और वो क्या करते थे? उस फार्मूले को इस्तेमाल करते थे। ठीक है, हम जाएंगे, प्रार्थना करेंगे और दुष्ट आत्मा क्या हो जाएगा? निकल जाएगा।
तो एक बार क्या हुआ, जब उसके 7 पुत्र थे वो ऐसा ही करते थे, पर दुष्टात्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूं, यीशु को मैं और पौलुस को भी पहचानती हूं। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? दुष्ट आत्मा बोल रही है। यीशु को भी मैं जानती हूं और पौलुस को भी पहचानती हूं, पर तुम कौन हो? पर तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ, जब उसकी सामर्थ्य में बलवंत होने के लिए जब प्रयासरत रहते हैं, तो शैतान भी उस व्यक्ति को जान जाता है। समझ में आ रहा है? दुष्ट आत्मा उसे क्या करती है? उसे जानती है। जब तक हम इसलिए परमेश्वर के सामर्थ्य, उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत नहीं बनेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई किससे है? किससे है? शैतान से है। देखिए, पुराने नियम में जब आप पढ़ेंगे, पुराने नियम में परमेश्वर ने किसके साथ वाचा बांधी थी? अब्राहम के साथ। किसके साथ? और अब्राहम के साथ वाचा बांधी थी परमेश्वर ने, तो अब्राहम को क्या बोला था कि तुझे और तेरे वंश को मैं क्या करूंगा? दूध और मधु की धारा बहने वाला देश दूंगा। और उस समय अब्राहम ने जब वाचा बांधी थी, तो अब्राहम के साथ जब वाचा बांधी थी, तो परमेश्वर अब्राहम के वंशज को क्या किया? सामर्थी किया, उन्हें ताकतवर बनाया, उन्हें शक्तिशाली बनाया, उनको धनाढ्य बनाया, उनको हर चीज प्रोवाइड करता था, क्योंकि उनके शरीर को मजबूत करना था। और उस समय लड़ाई किससे थी? अन्य जातियों से। किससे थी? जिस देश को देने के लिए मैं तुमसे वादा किया हूं, उस देश में ऑलरेडी पहले से कुछ लोग बसे हुए थे, है ना? जिस नगर को देने के लिए परमेश्वर ने वायदा किया था, जिसको हम आज के समय में इजराइल कह सकते हैं, उस समय का वो कनान देश है। उस देश में पहले हित्ती, यबूसी, परिज्जी, कनानी, ऐसी कई सारी जाति के लोग पहले बसे थे। और परमेश्वर ने उन्हें इस मिस्र देश से जब निकाला था, तब उनको ताकतवर बनाया, उनको बलशाली बनाया, उनको युद्ध करने के लिए, क्योंकि उनका युद्ध किससे था? मनुष्य से था। किससे था? उस समय का जो दुश्मन था मनुष्य का, वो मनुष्य था। इसलिए वो क्या करते थे? उन्हें उसके प्रति सामर्थी बनवाता था परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? उनके साथ वाचा बांधी। क्या बांधी? वाचा क्यों बांधी हैं? बिना वाचा बांधे यदि उनको वो भेज देता, या बिना वाचा बांधे यदि उनके साथ उनको वो युद्ध में भेज देता, तो वो हार जाते, वो पराजित हो जाते, वो कभी जय नहीं पा सकते थे। क्योंकि वाचा परमेश्वर को इसलिए बांधना आवश्यक है, क्योंकि उसके साथ जब परमेश्वर की वाचा बंधी थी, तो वो युद्ध इस्राएलियों का नहीं रहा, वो युद्ध अब किसका हो गया? परमेश्वर का हो गया। किसका हो गया? हाँ, जब दाऊद जब ललकारता है पलिश्ती को, उस गोलियत को जब बोलता है, तो क्या बोलता है? तूने यहोवा को क्या किया है? तूने यहोवा की सेना को ललकारा है, तूने परमेश्वर से झगड़ा मोड़ ले लिया है, तू परमेश्वर के सेना को तूने क्या किया? चुनौती दिया है। इसलिए बोलता है ये संग्राम तो यहोवा का है। हालेलुया। वो ये नहीं बोलता ये लड़ाई मेरी है, ऐसा बोला क्या? दाऊद ने ऐसा नहीं बोला। दाऊद ने बोला ये लड़ाई परमेश्वर की लड़ाई है। किसकी लड़ाई है? हाँ, ये खतना रहित पलिश्ती मेरा क्या कर सकता है? उस खतना का शब्द का उसने इस्तेमाल क्यों किया? नाम को खतना वाचा का चिन्ह था। क्या था? खतना वाचा का चिन्ह था। इसी शब्द को योनातन भी इस्तेमाल करता है। योनातन भी जब अपने एक हथियार ढोने वाले व्यक्ति के साथ में जब जाता है, मेरे पास इतने वर्सेस पढ़ाने का समय नहीं, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूं। आप इसको पहला सामुएल की पुस्तक 15, 16, 17 अध्याय में आप अपने घर में पढ़ लीजिएगा। नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ठीक है?
तो वहां पर जब भी युद्ध वो जीतते थे, ठीक है, वो वाचा के तहत जीतते थे। और उस समय का शत्रु कौन था? मनुष्य था। कौन था? क्योंकि परमेश्वर को उनको क्या करना था? एक फिजिकल राष्ट्र देना था, एक भौतिक देश देना था। इसलिए उस समय उनके दुश्मन दूसरे जाति के लोग अब्राहम का वंशज को छोड़कर, अब्राहम के बाद में इसहाक हुआ, इसहाक के बाद याकूब आया, याकूब के 12 बेटे हुए, वो 12 बेटे इजराइल के 12 गोत्र बने, और उन 12 गोत्र के द्वारा जितने भी लोग जन्म लिए वो परमेश्वर का पर्टिकुलरली एक जाति थी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर उन लोगों से वाचा बांधा था कि मैं तुमको वो देश दूंगा, वो नगर में तुमको दूंगा, और वहां तुम हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाओगे? बस जाओगे। हालेलुया। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह का समय काल आता है, परमेश्वर ने सबसे पहले क्या किया जानते हैं आप? ये आपको मैं इतिहास का जानकारी के लिए आपको बताना चाहता हूं। मेरे साथ एक वचन निकाल लीजिए, ठीक है? उसमें निकालेंगे इब्रानी की पुस्तक 8 अध्याय का 13 वचन, पढ़िए। नई वाचा की स्थापना से, बड़े ध्यान से सुनेंगे, या तो सबके पास बाइबिल है तो सब एक साथ मिलकर इसको पढ़िए, इस वचन को, 13 वचन को पढ़िए। नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया। 2 मिनटों को, किसी का बाइबिल भी नहीं खुला अभी तक। हाँ, निकल गया सबका बाइबिल? हाँ, चलिए पढ़िए एक साथ। नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। हालेलुया। हालेलुया। क्या किया परमेश्वर ने? क्या किया? नई वाचा की स्थापना से पुरानी वाचा क्या होगी? प्रथम वाचा क्या हो गई? पुरानी हो गई। नई वाचा की स्थापना से प्रथम वाचा पुरानी हो गई। प्रथम वाचा क्या हो गई? प्रथम वाचा क्या थी? परमेश्वर का पहला वाचा का देश कौन सा था? वाचा का स्थान कौन सा था? कनान देश था। कौन सा था? पहले वाचा परमेश्वर का जो कमेंटमेंट जो था वह इजरायलियों के साथ यह था कि मैं तुम्हें दूध और मधु की धारा बहने वाला देश दूंगा, और वो कनान देश जो उसको परमेश्वर को मिस्र देश से उसको कनान देश में लाके बसाना था। यही तक परमेश्वर की पहली वाचा थी, ठीक ही नहीं थी? वहां पर परमेश्वर का मंदिर बना, वहां पर परमेश्वर की वेदी बनी, वहां पर परमेश्वर के सारे व्यवस्था के नियम कानून वहां पूरे होते थे। वहां पर ही 12 सोते थे। वहां पर फाटक थी, बहुत सारी फाटक है। मेरे पास पूरे फाटक पर एक मैसेज है, वो फाटक का भेद बताऊंगा कभी। वो सारे फाटक थे, सब कुछ वहां पर परमेश्वर ने सब कुछ था। परमेश्वर ने क्या किया? इस पुरानी वाचा को समाप्त करना था। क्या करना था? हाँ, इसलिए जैसे ही ईसा मसीह जब स्वर्ग चले गए, ईसा मसीह स्वर्ग चले गए, उनके स्वर्ग जाने के 40 साल बाद रोमन सरकार ने उस इजराइल देश को, उस कनान देश को क्या किया? टोटली नष्ट नाबूद कर दिया। वो मंदिर जा था उसको भी गिरा दिया, और सब इस्राएली चितिर बितिर हो गए सारे। कई तो वहां मर गए उस समय में, कई लोग देश छोड़ के चले गए। वो पूरी विश्व के नक्शे से कनान देश का नामो निशान मिट गया था। ये क्यों मिटाया गया? ये कोई इंसान उस परमेश्वर के द्वारा बसाए हुए नगर को मिटा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर को उसे क्या करना था? क्या करना था? क्यों मिटाना था? है? नहीं, क्यों मिटाना था बताइए? हैं? बोलिए, कुछ भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा दिमाग तो चलता, समझ में आएगा। क्यों परमेश्वर को मिटाना था? हैं? क्योंकि वाचा को पूरी समाप्त करना था। कौन सी वाचा को? पुरानी वाचा को। समझ में आया? कौन सी वाचा को? क्योंकि परमेश्वर ने जो वायदा किया था वो वायदा पूरा हो गया, कमिटमेंट पूरा हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब वहां से जो है
पुरानी वाचा टोटली खत्म करना था परमेश्वर को, इसलिए जो है उस देश का उजड़ जाना अनिवार्य था। इसलिए यहां लिखा है जब पुरानी वाचा, जो पहली वाचा जो पुरानी हो जाती है, वो जीर्ण हो जाती है, उसका मिट जाना अनिवार्य है। उसका मिट जाना, हाँ, उसको मिट जाना अनिवार्य है। इसलिए 1840 साल के आसपास लगभग साल तक उस जगह में पूरी बंजर भूमि थी, कुछ नहीं था। अभी जो इजराइल जो बसा है ये 1947 में स्थापित हुआ है। इसका ज्यादा साल का इतिहास नहीं है, 100 साल भी नहीं है उसको भी। तो समझ में आ रहा है? 2047 जब हो जाएंगे तब वो 100 साल कंप्लीट होंगे। अभी 1947 साल हो रहे हैं। 1947 में बसा वो देश। अभी जो इजराइल आप देख रहे हैं वो देश कब बसा है? 1900। हाँ, आप उसके किसी भी वर्ल्ड के वो उसमें देख सकते हैं, मैप में देख सकते हैं। अभी वो देश बसा है, क्योंकि ये देश बसा इसलिए भी परमेश्वर बोला था। अभी जो देश बसा है वो देश वाचा के लिए नहीं बसा है, विशेष करके ध्यान दीजिएगा। ये देश यीशु मसीह के आगमन को चिन्हात्मक रूप से पूर्ण दिखाने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह जब आएगा उस समय जैसे जैसे उसको देख रहे हो वैसे वैसे यीशु मसीह का आने का समय निकट आ रहा है, ऐसा सोचने के लिए वो देश आपके और मेरे बीच में वो रखा है। इसलिए जब भी उस देश के ऊपर कुछ भी हो, समझ लेना स्वर्ग का दरवाजा हिल जाता है, कभी भी प्रभु आ सकता है। समझ में आ रहा है? अब देखिए, पहली वाचा खत्म हो गई, उसका देश खत्म हो गया, उसका सब कुछ उजड़ गया, सब नाश हो गया। एक नई वाचा आई। वो नई वाचा यीशु मसीह ने क्या बोला? पढ़िए मेरे साथ, निकालेंगे। हाँ, वैसे मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय में देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यह मेरा यह वाचा का वह लहू है। 28 में पढ़िए, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है, यह वाचा का वो मेरा लहू है, जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। बहुतों की पापों की क्षमा के निमित्त क्या किया जाता है? बहाया जाता है। हाँ, क्या लिखा है? यीशु मसीह क्या बोला? मेरा ये वाचा का मेरा वह लहू, यह वो लहू है, मेरा यह वाचा का लहू। कमेंटमेंट, वाचा बोले तो कमेंटमेंट, दोनों के बीच में एक बड़ी कमेंटमेंट करने वाला लहू। यीशु का लहू कमेंटमेंट किस बात का प्रतीक है? किस बात का प्रतीक है? पाप क्षमा करने का। किस बात का? इसलिए जो व्यक्ति प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं करता, जो बपतिस्मा नहीं लेगा, उसका पाप क्षमा नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इसलिए बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है, तभी वो वाचा कमेंटमेंट पूरा होगा। क्योंकि जब वाचा कमेंटमेंट पूरी होती है तब आपको उस देश में जाने मिलेगा जिस देश के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। हालेलुया। वाचा का यह मेरा ये लहू है, बहुतों की पापों की क्षमा के लिए क्या किया जाता है? बहाया जाता है। पहले भी ऐसे था, पहले भी लोग पाप करते थे, इसलिए पहले क्या होता था? वो बलि प्रथा का सिस्टम था। समझ में आ रहा है? मेल बलि, होम बलि, पाप बलि, कई सारी बलियां थी। पुराने नियम में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब उस समय में परमेश्वर का शत्रु, उस जाति का शत्रु कौन था? अन्य जाति लोग थे। कौन से थे? इजराइल को छोड़कर दूसरे जो थे वो सब जाति के लोग थे। हालेलुया। इसलिए देखिए, परमेश्वर ने जब मिस्र देश से उनको निकाल रहा था तो मिस्र का राजा भी उनको रोक नहीं पाया। जानते हैं आप, मिस्र का राजा भी उनको रोक नहीं पाया। उसे मालूम है, क्योंकि अब खुदा से कोई नहीं लड़ सकता, इसलिए खुदा को पहले वाचा बांधना पड़ता है। हालेलुया। क्या बांधना पड़ता है? वाचा बांधना पड़ता है। अब देखिए, अब इस नए नियम के अनुसार, अब नए नियम के अनुसार वाचा जो यीशु मसीह ने आपके और मेरे साथ बांधी, वो लहू का कमिटमेंट किया। अब इस समय में
अब उसके नए राज्य में प्रवेश कराने के लिए अब हमें रोकने वाली शक्ति कौन है? कौन है? शैतान है। इसलिए अभी का दुश्मन कौन है? अब किसी इंसान को दुश्मन मत बोलना, समझ में आ रहा है? किसी मनुष्य का शत्रु नहीं बोलना, भले उसके साथ आपकी पटे चाहे मत पटे, चाहे वो आपका दोस्त हो चाहे आपका दुश्मन हो, चाहे आपको जानता हो चाहे मत जानता हो, लेकिन उससे अपना दुश्मन मत कहना। समझ में आ रहा है? एक वचन पढ़िए, पहला पत्रस 5 अध्याय उसके 7 वचन 8 वचन को पढ़िए, क्या लिखा है? हाँ, सचेत हो हाँ, और जागते रहो, हाँ, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान हाँ, गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। किसको क्या करे? फाड़ खाए। अभी कौन है हमारा विरोधी? शैतान। अभी हमारा विरोधी कौन है? अब वो शैतान विरोधी है कि किसको क्या कर जाए? फाड़ कर खा जाए। हालेलुया। लेकिन अब शैतान किससे डरता है? हैं? शैतान किससे डरता है? देखिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 12 अध्याय में आप आ जाइए थोड़ा सा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 12 अध्याय में आ जाइए। देखो, और मेरे साथ निकालेंगे उसके 11 वचन को पढ़िए। वे मेमने के लहू के कारण, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण, गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। किस पर जयवंत हुए? आगे पढ़िए 10 वचन से, तब समझ में आएगा। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना। फिर मैंने स्वर्ग से एक बड़ा शब्द आते हुए सुना। अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, और हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। उसके मसीह का अधिकार प्रकट हो गया है। क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, जो हमारे परमेश्वर के सामने में रात और दिन जो हमारे भाइयों पर दोष लगाया करता था, ये देखो ये व्यभिचारी है, ये गुनहगार है, ये पापी है, ये चोर है, ये डकैत है, ये ऐसा किया वैसा किया, ऐसा शैतान जा जाकर क्या करता था? क्या करता था? दोष लगाता था। ऐसा बोल बोल कर शैतान दोष लगाता था। अब आगे पढ़िए। गिरा दिया गया है, वो गिरा दिया गया है। वे मेमने के लहू के कारण। हाँ, किसके कारण? मेमने के लहू के कारण। मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण, अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। समझ में है वाचा का सिस्टम क्या है? शैतान पर जयवंत हम किस कारण से हुए हैं? जैसे उस समय छोटा सा बच्चा भी बड़े बड़े शूरवीरों को ललकारता था उस वाचा के कारण, वैसे आज के समय में भी हर विश्वासी ललकारता है शैतान को इस यीशु मसीह के साथ बंधी वाचा के कारण। कई लोग ना, बड़ा मुझे बहुत दुखी लगता है जब कभी कभी दुष्टात्मा निकालना हो तो बड़े स्पेशल आदमी के पास जाने के लिए ज्यादा सोचते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? ये चिन्ह किस में होंगे? किस में होंगे? विश्वास करने वालों में होंगे। आप में चिन्ह होना चाहिए, तभी आप विश्वासी हो, और नहीं है तो थोड़ा विश्वास को चेक करो। किसको चेक करो? हाँ, जिसने वाचा बांधा है, वो वाचा क्यों बांधा है? वाचा बंधना मतलब जब ये लड़ाई आपकी लड़ाई नहीं थी, किसकी लड़ाई है? हाँ, वो दुष्टात्मा निकालने के लिए गए। वो सिकवा नाम के यहूदी महायाजक के बेटे थे। किसके थे?
वो याजक परिवार से थे, फिर भी दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सक रहे थे। क्यों नहीं निकाल सक रहे थे? हैं? पावर किसको है? अरे भाई, वाचा किसके साथ बंधी है? हाँ, जो यीशु के लहू में नहाया हुआ है, उसके पाप क्षमा है, उसको वो जयवंत है शैतान पे। और किस पे जयवंत है? वो शैतान पे जयवंत है। तुम भले ही याजक के बेटे हो सकते हो, महाराजा के बच्चे हो सकते हो, दुनिया के बेटे बेटी हो सकते हो, कलेक्टर के हो सकते हो, एसपी के हो सकते हो, बड़े बड़े नेता मंत्री के हो सकते हो, लेकिन शैतान पर जयवंत नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है? मालूम है, पुराने नियम में जब परमेश्वर को वाचा बांधनी थी तो स्वयं परमेश्वर स्वर्ग से उतरकर अब्राहम के पास आया था। जानते हो, एक धुआं बनकर आया था। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मेरे प्रियो चिन्ह चमत्कार करने के लिए नहीं, पर वो वाचा बांधने आया था, ताकि आपको आपके शत्रु पे जयवंत कर सके, ताकि आपको आपके उस शत्रु पर आपको जय दिला सके और उससे सब कुछ को छीनवा सके। हालेलुया। क्या कर सके? हाँ, इसलिए क्या करना है? देखो, लहू और वचन के कारण जयवंत हुए। कई बार तो हम लोग यीशु मसीह को ग्रहण करके बपतिस्मा ले लेते हैं, प्रभु भोज लेते रहते हैं, लेकिन समस्या यह है कि वचन पर नहीं चलते। क्या नहीं चलते? तो वहां वाचा टूट जाती है। समझ में आ रहा है? इस्राएली कभी कभी युद्ध हारते थे। क्यों हारते थे? हैं? वाचा प्लस वचन दोनों चाहिए। समझ में आ रहा है? शैतान पर आपको जयवंत होने के लिए मिल गया है, ये बात तो बिल्कुल 100% है। अब ऐसा बोल देने से शैतान पर जय नहीं पा जाएंगे। एक उदाहरण मैं आपको पुराने नियम से देता हूं, मेरे साथ आप निकाल लीजिए। यहोशू की पुस्तक में आ जाइए। यहोशू की पुस्तक उसके 7 अध्याय में आइए, उसके पहले वचन से पढ़िए। परंतु इस्राएलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा गोत्र का आकान, जो जेरह वंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा। हाँ। यहोशू ने यरीहो से ए नामक नगर के पास, जो बेतावेन से लगा हुआ बेतेल के पूर्व की ओर है, कुछ पुरुषों को यह कहकर भेजा, हाँ। जाकर देश का भेद लाओ। हाँ। और उन पुरुषों ने जाकर भेद लिया। हाँ। और उन्होंने यहोशू के पास लौटकर कहा, सब लोग वहां न जाएं। हाँ। कोई 2-3 हजार पुरुष जाकर एक को जीत सकते हैं। हाँ। सब लोगों को वहां जाने का कष्ट न दे, हाँ। क्योंकि वे लोग थोड़े ही हैं। हाँ। इसलिए कोई 3000 पुरुष वहां गए। हाँ। परंतु एक के रहने वालों के सामने से भाग आए। हाँ। तब एक के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले। हाँ। और अपने फाटक से सबारिम तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए। हाँ। तब लोगों का मन पिघलकर जल सा बन गया। हाँ। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े। हाँ। और वह और इस्राएली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे। हाँ। और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली। हाँ। और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु हाँ। यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? हाँ। क्या हमें एमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए आया है? हाँ।
भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते। हाँ हाय प्रभु, मैं क्या कहूँ? हाँ जब इस्राएलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है, हाँ क्योंकि कनानी वरन इस देश के सब निवासी यह सुनकर हमको घेर देंगे हाँ और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे, हाँ फिर तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा? हाँ यहोवा ने यहोशू से कहा, हाँ उठ खड़ा हो जा। हाँ तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? हाँ इस्राएलियों ने पाप किया है हाँ और जो वाचा मैंने उनमें अपने साथ बंधाई थी, हाँ उसको उन्होंने तोड़ दिया है। क्या कर दिया है? तोड़ दिया है। कौन सी वाचा बंधाई थी उनके साथ? जब वो पहले युद्ध करने के लिए गए थे, ठीक है, कौन से जगह में गए थे? यरीहो में गए थे। कहां गए थे? यरीहो में गए थे। तो परमेश्वर का ये कहना था, देखो वाचा प्लस वचन, आपके साथ वाचा है, बपतिस्मा ले लिए आप, वाचा में हैं, लेकिन अब किस में आना पड़ेगा? वचन में आना पड़ेगा। क्या बोला यहां पर? यरीहो में से जैसे ये लोग निकले तो परमेश्वर ने यहोशू को बोला था, यरीहो नगर को जब तुम नाश करोगे तो पूरी तरह से नष्ट करना, वहां के किसी भी चीज का लालच नहीं करना। लेकिन क्या हुआ जानते हैं? ये अकान नाम के व्यक्ति ने क्या किया? चुपचाप उस जगह के कुछ वस्तुओं को, सोना चांदी, कुछ चीजों को चुरा के चुपचाप अपने घर में जाके रख दिया। और दूसरे दिन फिर ये युद्ध में गए। ये नगर में गए, छोटा सा नगर था, ये लोग लगभग 3000 लोग थे, लेकिन फिर भी वो वहां पर उस युद्ध को जीत नहीं सके। क्यों नहीं जीत सके? कभी कभी विश्वासियों के जीवन पर शैतान हावी क्यों हो जाता है? तब वो यही बोलता है, मैं तो बपतिस्मा ले लिया हूं, मैं तो प्रभु भोज लेता हूं, मैं तो सब कर रहा हूं, फिर भी कैसे मेरे घर में शांति नहीं है? कितना वचन को हम अपने जीवन से तोड़ रहे हैं, कितनी आज्ञाओं का उल्लंघन अपने जीवन में कर रहे हैं, उसको हम समझने की कोशिश नहीं करते। वो वाचा तब काम करेगी शैतान के सामने, तब हम पावरफुल इस्तेमाल होंगे जब वचन का पालन सही रीति से करेंगे। कब करेंगे? जो हमसे वचन नहीं टूटना चाहिए। जब जब वो वचन टूटेगा, वाचा बिखर जाएगी। वाचा मतलब समझते हैं ना, परमेश्वर का साथ छूट जाता है, फिर वहां परमेश्वर की सामर्थ काम नहीं करती है। तब हम कितना भी कहें, ऐसा हो जा, वैसा हो जा, ये हो जा, वो हो जा, नहीं होगा। मेमने के लहू और उस वचन के कारण हम जयवंत हो गए शैतान पर। समझ में आ रहा है? इसलिए यीशु मसीह क्या बोला? जो मेरे लहू में साझा होता है उसी के साथ मेरा संबंध है। वास्तव में मेरा लहू पीने की वो वस्तु है और मेरा मांस खाने की वो वस्तु है। प्रभु भोज में दो चीज हमेशा दी जाती है। लहू जो है यीशु मसीह के साथ वाचा का प्रतीक है, रोटी जो है वो वचन का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? वचन का। इसलिए यीशु मसीह क्या बोला? मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन वचन रोटी है। इसलिए एक बात को विश्वासी भाई बहनों को हमेशा याद रखना है कि मेरे जीवन से परमेश्वर का वचन में कभी भी टूटना नहीं चाहिए। मालूम है, परमेश्वर बहुत कुछ देना चाहता था, लेकिन बार बार एक ही चीज से रोका। इस्राएलियों को जब जंगल में भोजन नहीं मिलता था, बोलता था जितना चाहिए उतना ही रखना, ज्यादा मत रखना, मिट्टी हो जाएगा। लेकिन उनका लालची मन नहीं मानता था, वो अधिक रख लेते थे।
वो क्या हो जाता था मालूम है? सवेरे तक वो पूरा मिट्टी हो जाता था। और ज्यादा ही वो लोग परमेश्वर को हरास कर दिए, मालूम है क्या हुआ? उनके मुंह में ही मांस रहता था और मर जाते थे। स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर के सामने में आप खड़े हैं। वो ऐसा भंडार के मालिक है जो इतना देगा कि कभी रोक नहीं पाएगा। परमेश्वर बस हमको परखता है हमारे अंदर में ईमानदारी कितनी है। हालेलुया। इस अकान ने क्या किया था, इसके बारे में थोड़ा सा आगे मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। 22 में पढ़िए, देखो क्या लिखा है। तब यहोशू ने दूत भेजे, यहोशू ने दूत भेजे और वे उस डेरे में दौड़े गए। उस डेरे में दौड़ गए और क्या देखा कि वे वस्तुएं उसके डेरे में गड़ी है। उसके वस्तुएं उसके डेरे में क्या है? गड़ी है। किसके डेरे में? किसके डेरे में? अरे कुछ तो बोलिए। किसके डेरे में? अकान के। किसके? अकान के। जो एक व्यक्ति है उसने अपने घर में, अपने तंबू के अंदर में वो सोना चांदी को गड़ा के रखा था। पढ़िए क्या लिखा है। और सबके नीचे चांदी है। हाँ। उनको उन्होंने डेरे में से निकालकर यहोशू और सब इस्राएलियों के पास लाकर यहोवा के सामने रख दिया। हाँ। तब सब इस्राएलियों समेत यहोवा जेरह वंशी आकान को, हाँ। और उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को, हाँ। और उसके बेटे बेटियों को, और उसके बैलों गधों और भेड़ बकरियों को, और उसके डेरे को, अर्थात जो कुछ उसका था, उन सब को आकोर नामक तराई में ले गया। हालेलुया। इतना सामान निकला उसके घर से। तो मेरे प्रियो, मेरा कहने का मतलब जो है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज का समय का हमारा शत्रु कौन है? कौन है अभी कोई इंसान नहीं है। अब हमारा शत्रु शैतान है। और वो कैसा है? अदृश्य है। कैसा है वो दिखाई नहीं देता है। वो आपको दिखाई नहीं देगा कभी, लेकिन वो अपनी युक्तियों के साथ, अपनी योजनाओं के साथ, अपनी प्लानिंग के साथ वो लड़ता है। और जब जब देखता है, कभी कभी क्या होता है, हमारी जब कमाई अच्छी चलती है ना, तो हमारे मन में शैतान लालच लाता है। और हम लोगों को मालूम है, दशमांश देने से भी रोकता है। सही बात है। कई बार हम लोग जब भेंट देने प्रभु के सामने आते हैं, तो हर समय बहुत सारा चिल्लर खोज के लाके देने का प्रयास करते हैं। ये भी शैतान देखता है, इसके मन में लालच है। जब जब हम परमेश्वर के सामने कुछ कुछ करने का वायदा करते हैं, हमारे मन में शैतान सबसे पहले लालच लाता है। और वो लालच क्या करता है? हमको वचन तोड़ने पे मजबूर कर देता है। ठीक है, हमने लालच के चलते वचन तोड़ दिया, मजबूत किसको बना दिया है? अपने दुश्मन को। और सपोर्टर को क्या कर दिया? जो सपोर्टर है, जो वाचा बांध के रखा है, जो हमारा रक्षा करने के लिए वाचा बांधा है, जो हमारा सुरक्षा के लिए वाचा बांधा है, हमने उसको बाय बाय कर दिया। हम क्या हो गए फिर? क्या हो गए फिर? अकेले हो गए। और लड़ने का कोशिश कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, बहुत लोगों से प्रार्थना करवा भी रहे हैं, लेकिन असर नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए देखिए, हर विश्वासी भाई बहनों के जीवन में जब वाचा बंदी है, वचन का ज्यादा पालन करें। वाचा उधर से, वचन इधर से। समझ में आ रहा है? वाचा एक तरफ से नहीं बनती है, वाचा दोनों तरफ से बनती है। समझ में आ रहा है? जब वाचा बंधी अब्राहम के साथ, अब्राहम 1 इंच भी अपने मर्जी से नहीं चलता था। जब तक परमेश्वर उसको बात नहीं करता था, तब तक वो वहां से हिलता नहीं था। तब इतना विश्वास योग्य बनकर उन वाचाओं के प्रतीकात्मक चिन्ह के रूप में अब्राहम जो है मेरे प्रिय इतना परिपूर्ण हुआ, इसलिए उसको विश्वास करने वालों का मूल पिता ठहराया गया है। ऐसे ही नहीं ठहराया गया। वाचा बंधी, अब हमारा एक कदम भी परमेश्वर के वचन के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्या नहीं होना चाहिए? परमेश्वर के
वचन के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। मेरे प्रियो, जब भी परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, परमेश्वर कौन है? पढ़िए उसके वचन में, यूहन्ना 1:1 में पढ़िए, परमेश्वर कौन है? हाँ, आदि में वचन था आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन परमेश्वर था। वचन कौन है? परमेश्वर। स्वयं परमेश्वर वचन है। और जब वचन परमेश्वर है, और आपका मेरा शत्रु कौन है? शैतान है। हालेलुया। यीशु मसीह की परीक्षा शैतान ने कैसे किया? यीशु मसीह को भी लालच में गिराना चाह रहा था। जानते हैं हम, शैतान आपके पास जब आएगा तो क्या करेगा? केवल लालच, केवल लोभ, वो देने का प्रयास करेगा, आपको अपनी महिमा के लिए उकसाने का प्रयास करेगा, आपको अपने नाम, इज्जत, शोहरत के लिए ज्यादा प्रेरित करेगा। और थोड़ा सा भी शैतान का बात सुन लिए ना तो सब वचन छूट जाएगा फिर। क्योंकि मैं अब किसके लिए हूं? मैं परमेश्वर के लिए हूं। सब महिमा परमेश्वर की हो, राज्य उसका हो, पराक्रम उसका हो, सब कुछ परमेश्वर का, तो मेरा वहां पे पत्ता कट हो जाता है। हालेलुया। और शैतान यही बोलता है कि तू परमेश्वर को छोड़, तू अपने लिए जीने वाला बन जा, केवल अपने बारे में सोच। यह शैतान का योजना है। यह कलीसिया का हर विश्वासी शैतान के सामने में सामर्थी बनना है। आप अपने गांव से बोलोगे, अपने बस्तियों से बोलोगे, अपने घरों से बोलोगे, अपने परिवारों से बोलोगे, हे शैतान निकल, उसका बात को शैतान एक बार में मानेगा। जिसके जीवन में वचन, वाचा का लहू है और वचन पे चल रहा है, 1 सेकंड लगेगा उसको, पर शैतान भाग जाएगा। समझ में आ रहा है? कितना भी फायदा हो, झूठ नहीं बोलना, झूठ का इस्तेमाल नहीं करना, वचन टूटेगा। कितना भी कुछ भी आपको शैतान लालच दिलाने की कोशिश करे, उधर नहीं जाना। नीच कमाई का लोभी नहीं होना, कभी नहीं। दारू, शराब, चरस, हफीम, गांजा, सट्टा, जुआ, ये सब का कमाई कभी नहीं करना। ये सब का कमाई कभी नहीं करना। ब्याज पे पैसा कभी नहीं देना। परमेश्वर बोला मेहनत करके कमा के खाना। कैसा बोला? मेहनत करके कमा के खाना। मालूम है, जो फॉरेनर्स हैं वो सेना में जब रहते हैं, मुझे हमारे पन्नालाल सर ने एक मेजर की गवाही बताया। एक क्रिश्चियन मेजर था, और जैसे ही उसका, पहले लाइट नहीं होती थी, उस समय लाइट नहीं होती थी, और वो बॉर्डर पे रहते थे तंबू बना बना करके। क्योंकि सर ये सब बात इसलिए बताए थे क्योंकि उनके पिताजी खुद जो हैं मिलिट्री में थे, तो उनको हर समय मिलिट्री कैंप में रहना पड़ जाता था। कभी बचपन में उनका काफी समय मिलिट्री कैंपों में गुजरा है। तो बताते थे, एक मेजर था, तो वो जब मसीह था, वो उसकी ड्यूटी जैसे 8 घंटे 12 घंटे की रहती थी। जैसे नाइट में उसकी ड्यूटी लग गई, तो नाइट में जैसे समझो ड्यूटी उसकी रात को 12 बजे खत्म होती है या 10 बजे खत्म होती है, तो जो सरकारी मोमबत्ती होती थी, वो सरकारी मोमबत्ती को बराबर 1 बजे 12 बजे वो बुझा देता था। मेरी ड्यूटी खत्म, सरकार की मोमबत्ती बंद होना चाहिए। जैसे ही उसका ड्यूटी पीरियड खत्म हो जाता, वो मोमबत्ती को बुझा के उसको चुपचाप दराज में रख देता था, फिर अपनी मोमबत्ती जलाता था, अपने पैसे की मोमबत्ती, फिर उसके बाद जलाता था। अब सोचो, उस मोमबत्ती में भी ईमानदारी रखता था। यह है परमेश्वर के वचन का पालन करने वाले लोग। इसलिए तो बाइबल कहता है, जो छोटे से छोटे में विश्वास योग्य है, थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है, वो अधिक में भी विश्वास योग्य रहेंगे। हालेलुया। आज हमको बढ़ने कौन नहीं दे रहा है? मात्र शैतान।
बस चेक करो अपने अंदर में कि मैं कितना वचन को तोड़ रहा हूं, बस इतना चेक कर लो। कल से आपका जिंदगी में कहां से कहां बढ़ जाएगा आपको नहीं पता चलेगा। उसको हरा दिया है। परमेश्वर ने क्या बोला था अब्राहम को, तू नजर डाल रहा है ना, वो सब तेरा है। तू जितना नजर डाल रहा है वो सब क्या है, तेरा और तेरे वंशज को मैं दे दिया। दुनिया की कोई ताकत अब रोक नहीं सकती तेरा राज्य स्थापित करने के लिए। और वैसे ही हो गया। इस्राएली डर गए थे, वो लंबे चौड़े ऊंचे पूरे लोग हैं। काले बेहोश क्या बोला, अरे हमारा परमेश्वर निश्चय उन पर जय दिलाएगा, क्या कर डालेंगे हमारा। वो खतना रहित लोग ऐसे बोलते थे वो लोग। हालेलुया। वाचा को याद करते थे और जय का झंडा लहराते थे। परमेश्वर बोलता था वही लोग राज करेंगे। अंत में यहोशू ही वहां का राजपाटक हो गया और कालेब हो गया मेरे प्रिय। इसलिए परमेश्वर के वचन को समझने का कोशिश करिए। यीशु मसीह वो वाचा बांधने आया, जैसे उस समय परमेश्वर वाचा बांधने आया था, वो फिजिकल राष्ट्र था, लेकिन अभी का यीशु मसीह जो वाचा बांधने आया, आपको स्वर्ग का राज्य देने के लिए आया। हालेलुया। वो राज्य अभी धरती पे नहीं है, वो राज्य का उदय होगा। इसलिए अपने बड़े दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि वही आपको उस राज्य में जाने से रोकेगा। कितने सारे इस्राएली मालूम है कनान देश नहीं पहुंचे, जानते हैं आप? 90 लाख लोगों के आसपास। कई लोग बताते हैं, बाइबल के लेखक बताते हैं, कई लोग मतलब 17 या 18 लाख लोग जो हैं इस्राएली वो जंगल में ही मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि वो वाचा तोड़ते थे, बार बार वचन का उल्लंघन करते थे। जो वचन परमेश्वर देता था उसके खिलाफ में जाते थे। वाचा तो बंदी थी, पर वाचा परिपक्व तभी होती है, वाचा प्लस वचन से। किससे? वाचा और वचन से। इसलिए बाइबल कहती है मेरा है वाचा का लव। इसलिए प्रभु क्या बोला, बहुत नम्र बन जाओ, तब तुमसे वचन नहीं टूटेगा। आज वचन क्यों टूटता मालूम है? जब हम ज्यादा घमंडी होते तब। वचन क्यों टूटता है? जब इस संसार के बारे में ज्यादा सोचते तब। इसलिए यीशु मसीह क्या बोला, इतना नम्र बन जाओ कि तुम्हारा एक गाल भी कोई मारे दूसरा गाल दे देना। इतने दिन बन जाओ, तुम्हें कोई बुराई करे तुम उसको माफ कर देना। इतने नम्र बन जाओ। जितने नम्र बनोगे उतना वचन का पालन आपके जीवन से स्ट्रांग रूप से होगा, और जितना नम्र नहीं बनोगे उतना वचन टूटेगा। समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपका दुश्मन कौन है? शैतान है, मनुष्य नहीं है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं। और किसी इंसान से आपकी लड़ाई भी हो, उसे माफ कर दो तुरंत जाके, वचन नहीं टूटेगा। किसी से झगड़ा हो, आप उसे क्षमा कर दो तुरंत जाके, वचन नहीं टूटेगा। कोई आपसे बात नहीं करता हो, आप जाके बात करो, वचन नहीं टूटेगा। जो आपसे मांगता है उसे दे दो, वचन नहीं टूटेगा। जो छीनता है उससे वापस मत लो, वचन नहीं टूटेगा। यीशु मसीह, तुम अपने असली दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, इनको दुश्मन मत समझो मेरे प्रियो। तब हम प्रभु के वचन में सामर्थी बनेंगे। परमेश्वर हमारे जीवन से अपनी महिमा लेंगे, और एक दिन हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें।